किंग सिर्फ एक शब्द का टाइटल, लेकिन इस एक शब्द में ही एक पूरे साम्राज्य का, एक बहुत बड़े स्केल का एहसास है। तो अब जब ये पूरा कॉन्टेक्स्ट साफ हो गया है, चलिए इस पूरी अनाउंसमेंट के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर तस्वीर बनती क्या है। तो ये हैं फैक्ट्स। टाइटल किंग, एक्टर शाहरुख खान, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और रिलीज डेट 24 दिसंबर 2026। देखिए, जैसे ही एक सुपरस्टार और एक हिट डायरेक्टर का नाम इस टाइटल के साथ जुड़ता है और साथ में इतनी दूर की रिलीज डेट आती है, अचानक उन रहस्यमयी लाइनों को एक वजन मिल जाता है, एक सॉलिड बेस। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर कि कैसे बस कुछ गिने चुने शब्दों से एक पूरा कैरेक्टर और उसकी पूरी दुनिया बना दी जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। कैरेक्टर ये नहीं कह रहा कि मैं डरावना हूं, वो डर नहीं है, डर तो एक इमोशन है। वो कह रहा है मैं विनाश हूं। विनाश ये एक एक्शन है, एक बाहरी शक्ति। तो ये एक पैसिव चीज से एक्टिव एजेंट बनने जैसा है। बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। और यहीं से हमें उस कैरेक्टर का टाइप पता चलता है। इन शब्दों से उसे एक फोर्स ऑफ नेचर की तरह दिखाया जा रहा है, मतलब एक ऐसी ताकत जिसे रोका नहीं जा सकता। सोचिए जैसे कोई तूफान हो या भूकंप जो सही गलत के इंसानी दायरे से बहुत बहुत ऊपर है। चलिए अब शब्दों से हटकर टाइम एलिमेंट पर फोकस करते हैं। मतलब किसी चीज के अनाउंसमेंट इतनी पहले करने के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। 2026 ये सिर्फ एक साल या एक नंबर नहीं है, ये स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट की तरह है, कॉन्फिडेंस का स्टेटमेंट। इतना लंबा इंतजार ये दिखाता है कि मेकर्स को पूरा भरोसा है कि ये अनाउंसमेंट लोगों के दिमाग में ताज़ा बनी रहेगी। ये टाइमलाइन पूरी जर्नी को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, एक लंबी कहानी की शुरुआत है। आज एक वादा किया गया है, फिर एक लंबा इंतजार होगा जिसमें उम्मीदें और बढ़ेंगी, और फिर आएगा दिसंबर 2026, द अराइवल। पूरे एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। तो जब हम इन सारे एलिमेंट्स को, शब्द, टाइटल और टाइम, एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या दिखता है? पूरी तस्वीर क्या बनती है? स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ और बहुत ही स्मार्ट है। पहली चीज, मिनिमलिस्ट मैसेजिंग, मतलब 2 लाइन में मैक्सिमम इम्पैक्ट। फिर इंस्टेंट कैरेक्टर, बिना एक भी विजुअल दिखाए एक पावरफुल हीरो को बना दिया। उसके बाद टोन सेटिंग, फिल्म की दुनिया कैसी होगी, पावर पैक्ड, ये तय कर दिया। और सबसे जरूरी, लॉन्ग टर्म नैरेटिव, कहानी को रिलीज से सालों पहले शुरू कर दिया। तो इसको इस नज़र से देखना होगा, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये कोई मार्केटिंग का तरीका नहीं है, ये फिल्म का पहला सीन है। कहानी असल में शुरू हो चुकी है और ये जो अनाउंसमेंट है, ये उसका पहला चैप्टर है। और ये चीज़ हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई कहानी उसके रिलीज होने से सालों पहले शुरू हो जाती है, तो जो ऑडियंस है उसकी भूमिका क्या रह जाती है? क्या वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, या उनका इंतज़ार, उनकी उम्मीदें भी उस कहानी को बनाने का, उस हाइप को बढ़ाने का एक हिस्सा बन जाती हैं?